Good morning, dear student. Most welcome in bio video lecture. और बच्चों, जैसे कि आज जो अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने के साथ साथ ही आपको ये हमेशा ही ये टॉपिक याद रहना चाहिए, ठीक है। और हमेशा ही आपको ये कहीं ना कहीं आपको फेस करना पड़ेगा, चाहे आप हायर एजुकेशन ले रहे हो वहाँ पर भी ये टॉपिक कैसे कैसे आता है। यदि आप किसी एग्जाम की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर भी ये टॉपिक कैसे कैसे आता है, पूरा जनरल साइंस का टॉपिक होता है वहाँ पर। और यदि आप जैसे यदि आप किसी प्री टेस्ट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर भी ये सिलेबस में ये टॉपिक होता है। तो आज का ये टॉपिक बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हमेशा ही ऐसा ही रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ है वो डाटा है वो चेंज हो जाएंगे। और ये अपन छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं और बड़ी क्लास में भी इनको अपन को पढ़ना पड़ता है। तो ये टॉपिक आपको ऐसे कैसे याद होना चाहिए। ये जनरल साइंस का टॉपिक भी है, आपके सिलेबस का हिस्सा भी है और इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, अलग से मैंने टेबल बनाई है आपके लिए, अलग से टेबल बना के उसका पूरा सारांश इसमें लिखा है मैंने, पूरा टेबल का उसमें आपको कंप्लीट करी यहाँ पर मैंने टेबल। तो इसको डिस्कस करते हैं। आज का जो टॉपिक है बच्चों विटामिन है, ठीक है। और विटामिन नाम से समझ लोगे आप कितनी महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है, कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। और ये एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, विटामिन। तो विटामिन के अंदर आज अपन जो डिस्कस करने जा रहे हैं और जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वही डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, ज़्यादा और डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा है हमने, ठीक है। ये विटामिन है, टाइप ऑफ विटामिन है, कौन कौन से विटामिन है यहाँ पे, और उनके मेन फूड सोर्स है वो किस से, जो विटामिन जो उनको डिस्कस करेंगे वो विटामिन वो अपने को किस सोर्स से मिलते हैं, किस फूड सोर्स से वो विटामिन अपने मिलते हैं। फिर उन विटामिन का अपने बॉडी के अंदर फंक्शन क्या होता है, और यदि इनकी कमी हो जाती है तो उनके द्वारा जो रोग होता है, डेफिशिएंसी डिजीज होती है, वो कौन कौन सी होती है। ये टेबल आपको ऐसे कैसे बच्चों पूरी की पूरी टेबल है वो याद होनी चाहिए। इसीलिए मैंने इतनी मेहनत की आपके लिए, अलग से टेबल बनाई है, पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए। और मैं हमेशा ही बताता हूँ ये सब जगह आपकी टेबल काम आने वाली, चाहे आप किसी पटवारी का एग्जाम दे लेना, चाहे RS का एग्जाम दे लेना, चाहे AS का एग्जाम दे लेना, वहाँ पे जनरल साइंस के टॉपिक में विटामिन का ये सिलेबस में डाला हुआ होता है, ठीक। और आपके सिलेबस का तो हिस्सा है ही है, ठीक है। तो इसलिए इससे क्वेश्चन पूछने के बहुत ही महत्वपूर्ण चांस है, तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं बच्चों विटामिन की बात करते हैं। तो विटामिन के अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे, विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं विटामिन जो होते हैं फेट सोलुबल विटामिन होते हैं। फेट सोलुबल का मतलब क्या होता है, जो फेट के अंदर सोलुबल्स होते हैं। फेट वसा होती है ना, फेट के अंदर सोलुबल्स होते हैं, मीन्स जो ऑयली सब्सटेंस है फेट टाइप के होते हैं, तभी तो उसके अंदर डिजॉल्व होते हैं, मतलब दीज आर आल्सो फेट टाइप्स। इनकी जो अपन स्ट्रक्चर की बात करें, इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें, वो किस पर फेट के समान होता है, तभी तो क्या होते हैं फेट के अंदर डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। एंड दूसरे जो टाइप के होते हैं वाटर सोलुबल्स होते हैं, डिजॉल्व इन द वाटर, ठीक है। तो विटामिन होते हैं दो प्रकार के, फेट सोलुबल विटामिन और वाटर सोलुबल विटामिन। फेट सोलुबल विटामिन की बात करते हैं। फेट सोलुबल जो विटामिन है बच्चों A D E K दीज आर फेट सोलुबल। चार जो विटामिन है A D E K दीज आर द फोर विटामिन आर फेट सोलुबल विटामिन। ये कौन से हैं, फेट सोलुबल। चार जो विटामिन है ये कौन से, फेट सोलुबल विटामिन A D E K, ठीक है। ए विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K, दीज आर द फेट सोलुबल विटामिन। इसके बाद जो रिमेनिंग विटामिन है वो वाटर सोलुबल विटामिन से। रिमेनिंग के अंदर कौन कौन से, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है, उसके अंदर विटामिन B1, B2, B3, ठीक है, और B5 और फिर B6, B7, B9 और B12 है, ठीक है। ये तो हो गए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं ना, दीज आर ग्रुप फाउंड इन ग्रुप, ठीक है। तो ये ग्रुप में होते हैं, जो विटामिन बी का पूरा ग्रुप है, विटामिन कॉम्प्लेक्स है, समीशन है, जो B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 है, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। और साथ में दूसरा जो विटामिन C, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। तो ये दोनों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन C है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, वाटर सोलुबल विटामिन। अब वन बाय वन अपने स्टडी करते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले जो अपन बात करते हैं, तो बात करते हैं फेट सोलुबल विटामिन की। देखो फेट सोलुबल विटामिन है, फेट सोलुबल विटामिन की बात करें तो फेट सोलुबल विटामिन में सबसे पहले जो पढ़ना है विटामिन ए है, ठीक है, जिसको रेटिनॉल भी बोलते हैं। विटामिन ए है, इसको क्या बोलते हैं, उसको रेटिनॉल बोलते हैं। आपको विटामिन ए के नाम से पूछ सकते हैं, रेटिनॉल के नाम से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो विटामिन ए है, ये क्या है, रेटिनॉल है। ये जो होता है ये किस में पाया जाता है, मेन फूड सोर्स क्या है, जो अपन को इससे अपन को जो मिलता है, ये
किस रूप में मिलता है या फूड सोर्स इसका क्या होता है, तो ये होता है ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर मिलता है, कैरेट के अंदर, जो गाजर होती है उसके अंदर, हरी जो पत्ता सब्जियां होती है उनके अंदर, और कैरेट गाजर के अंदर, टोमेटोज के अंदर मिलता है, टमाटर के अंदर, लीवर्स के अंदर मिलता है, लीवर के अंदर योक, जो एग योक होता है उसके अंदर, मिल्क। तो मेन सोर्स है, तो अपन बात करेंगे विटामिन ए का जो मेन सोर्स है बच्चों क्या क्या है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपको पता है, तो कैरेट है, उसके बाद आपके टोमेटोज है, उसका लीवर है, योक और आपके मिल्क है। दीज आर द सोर्स ऑफ द विटामिन ए, मतलब इनको लेने से अपने अंदर विटामिन ए की पूर्ति होती है, वो पूरी हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो बात करते हैं इसकी फंक्शन क्या क्या है विटामिन ए के, तो नीड फॉर विजन, आपको पता है विटामिन ए की जो है तो अपनी दृष्टि के लिए, अपने विजन के लिए, अपनी जो आंखों की दृष्टि होती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्दी स्किन के लिए अच्छा है ना, विटामिन ए से स्किन जो होती है वो हेल्दी रहती है, चमकती रहती है, ठीक है। एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है, जो इंटरनल मेम्ब्रेन्स होती है, दीज आर म्यूकस में, उसकी जो रिपेयरिंग के लिए मान लो या उसकी जो सर्वाइवल के लिए मान लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन ए। बोन एंड टीथ की ग्रोथ के लिए विटामिन ए का बहुत बड़ा रोल होता है। और साथ साथ इम्यून सिस्टम जो होता है, इम्यून सिस्टम भी होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है विटामिन ए से। तो ये क्या है फंक्शन है विटामिन ए के। इसके बाद इसकी जो डेफिशिएंसी डिजीज होती है बच्चों, इसकी वजह से जो रोग हो जाता है वो कौन सा है, इसी वजह से रोग होता है वो होता है नाइट ब्लाइंडनेस। इसकी वजह से जो रोग होता है वो होता है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। इसको रतौंधी बोलते हैं, मतलब क्या रात के समय दिखना नहीं, ठीक है। शाम के समय जो होता है वो दिखना कम होता है, जैसे शाम होती है उस टाइम धुंधलापन दिखना, आँख से मतलब दिखना नहीं, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं इसको, नाइट ब्लाइंडनेस। और ये जो रोग होता है विटामिन ए की कमी से होता है। तो बच्चों ये था विटामिन ए के बारे में, जो अपना पहला जो विटामिन उसके बारे में डिस्कस किया है। इसके बाद दूसरा जो अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं वो आता है विटामिन डी, ठीक है। जो दूसरा आता है वो आता है विटामिन डी आता है, ठीक है। विटामिन डी इसको कैल्शिफेरॉल भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शिफेरॉल। विटामिन डी को क्या बोलते हैं, कैल्शिफेरॉल बोलते हैं। ये भी एक फैट सोलुबल विटामिन है, ठीक है। ये भी कौन सा है, फैट सोलुबल विटामिन है, कैल्शिफेरॉल। विटामिन डी इसको क्या बोलते हैं, कैल्शिफेरॉल बोलते हैं। ये एग योग के अंदर प्राप्त होता है। अगर सोर्स की बात करें, मेन जो फूड सोर्स है इसका, तो मेन फूड सोर्स की बात करें ये कहाँ से प्राप्त होता है, एग योग के अंदर प्राप्त होता है, लीवर्स के अंदर प्राप्त होता है, ठीक है। लीवर से प्राप्त होता है, फिश से प्राप्त होता है और मिल्क से प्राप्त होता है। और व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट द स्किन कैन मेक विटामिन डी। और आपको पता है विटामिन डी अपने स्किन के अंदर जो है ना, विटामिन डी अपने स्किन के अंदर भी इसका सिंथेसाइज होता है, जो अपने इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर पढ़ा था, ठीक है, आपको पता होगा। तो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में विटामिन डी के अंदर वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल के ऊपर जब सनलाइट गिरती है तो वहाँ पर विटामिन डी का सिंथेसिस होता है, ठीक है, स्किन के अंदर। तो स्किन के अंदर भी व्हेन एक्सपोज सनलाइट में जब एक्सपोज करती है स्किन, तो वहाँ पे किसका सिंथेसिस होता है, विटामिन डी का सिंथेसिस होता है, ठीक है। सनलाइट यूवी रेडिएशन क्या करती है, वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है स्किन के अंदर, और उस कोलेस्ट्रॉल से क्या होता है, विटामिन डी का सिंथेसिस होता है। अब बात करते हैं इसका फंक्शन क्या होता है विटामिन डी का। विटामिन डी के फंक्शन की बात करें, नीड फॉर प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम, ठीक है। किसके लिए, नीड फॉर प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम के प्रॉपर एब्जॉर्प्शन के लिए आवश्यक है, नीड फॉर प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम। कैल्शियम विटामिन डी किस लिए, आपको देखा होगा यदि आप टेबलेट देखोगे तो उसमें आपको विटामिन डी है ना, कैल्शिफेरॉल, कैल्शियम की टेबलेट के साथ में कैल्शिफेरॉल साथ में उसमें साल्ट मिलेगा आपको। कैल्शियम की कोई टेबलेट आती है तो कैल्शियम की टेबलेट के साथ में आप हमेशा देखना विटामिन डी या कैल्शिफेरॉल लिखा रहता है उस टेबलेट पे, लिपलेट पे। तो उसका क्या मतलब होता है कि विटामिन डी जो होता है ये इसको एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। मान लो किसी की बोन इंजरी हो जाती है, ठीक है, या किसी प्रकार से जो कैल्शियम कमी हो जाती है, तो डॉक्टर कहता है कैल्शियम सप्लीमेंट देता है। तो कैल्शियम सप्लीमेंट, कैल्शियम के साथ में आप देखा वहाँ पे विटामिन डी और जरूर होता है इन द फॉर्म ऑफ कैल्शिफेरॉल, कैल्शिफेरॉल के रूप में वो लिखा रहता है। तो ये क्या होता है, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन, विटामिन डी किसके लिए आवश्यक है, कैल्शियम के प्रॉपर एब्जॉर्प्शन के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो इसकी जो डेफिशिएंसी होती है वो क्या हो जाती है, इसकी डेफिशिएंसी से रोग होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं देखो, रिकेट्स इन चिल्ड्रन के रिकेट्स का मतलब क्या है, जो हड्डियां होती है इस प्रकार टेढ़ी हो जाती है, जो बोन होती है फ्लेक्सिबल और टेढ़ी हो जाती है, इनको रिकेट्स बोलते हैं। छोटे बच्चों में अंदर ये जो कैल्शियम की कमी से जो रोग होता है उसको रिकेट्स बोलते हैं। और ऑस्टियोमलेसिया इन एडल्ट, जो बूढ़े लोग होते हैं, जो सीनियर लोग होते हैं या जो एडल्ट लोग होते हैं, उनके अंदर कैल्शियम कमी से ऑस्टियोमलेसिया से हड्डियां होती है कमजोर होती है और थोड़ी सी इंजरी से टूट जाती है, ठीक है। इसलिए उसको क्या होता है, ऑस्टियोमलेसिया बोलते हैं। इसी के ऑस्टियोमलेसिया इन एडल्ट एंड रिकेट्स इन द
चिल्ड्रन। आपको पूछ ले कैल्शियम कमी से चिल्ड्रन के अंदर रोग कौन सा होता है, कैल्शियम कमी से चिल्ड्रन के अंदर जो रोग होता है वो रिकेट्स रोग है, और एडल्ट के अंदर जो रोग होता है वो क्या होता है, ओस्टियोमलेसिया है। ये हो गया बच्चों आपके दूसरा विटामिन डी। अब बात करते हैं बच्चों तीसरा जो विटामिन है उसके बारे में अपन बात करते हैं, विटामिन ई के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो है विटामिन ई, जिसको क्या बोलते हैं, टोकोफेरोल बोलते हैं। विटामिन ई याद रखना, विटामिन ई नहीं देके आपको टोकोफेरोल नाम से पूछा जा सकता है। तो विटामिन ई को क्या बोलते हैं मतलब, टोकोफेरोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोकोफेरोल बोलते हैं। तो टोकोफेरोल का बात करें, ये कहाँ से प्राप्त होता है, ग्रीन लीव से प्राप्त होता है। सोर्स क्या है इसका, मेन फूड सोर्स क्या है टोकोफेरोल का, ग्रीन लीव्स है। ऑयल ऑफ जर्मिनेटिंग व्हीट है, जर्मिनेटिंग जो व्हीट होता है उससे हम ऑयल प्राप्त करते हैं, उसके अंदर विटामिन ई बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। लीवर है, मिल्क है, इसके साथ में जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे अपन एप्पल की बात करते हैं, ठीक है, एप्पल्स वगैरह है, इनके अंदर जो फ्रूट्स है इनके अंदर भी विटामिन जो ई होता है वो क्या होता है, अच्छी मात्रा में होता है, और ये एक सप्लीमेंट होता है ये विटामिन ई का। ठीक है, तो इसकी जो फंक्शन की बात करते हैं, तो विटामिन ई के फंक्शन की बात करते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन होता है इसका। एंटीऑक्सीडेंट से मतलब क्या, इस प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब किसी भी चीज़ का ऑक्सीडेशन होता है तो उसका मतलब उसको खराब होना। कोई भी चीज़ ऑक्सीडाइज होती है तो उसका मतलब क्या हो रहा है, वो खराब हो रही है, वो डिजनरेट मतलब वो खत्म हो रही है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, अपने सेल्स का भी जब ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन से क्या होता है, उसमें एजिंग डेवलप होती है। अपने बॉडी के अंदर भी बात करें या कोई सेल्स की बात करें, तो सेल्स के अंदर जब ऑक्सीडेशन होता है तो विद प्रोसीड टू एजिंग, मतलब उसकी जो अवस्था होती है बढ़ती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेशन को कम कर देता है, तो ये जो सेल्स होती है या बॉडी स्ट्रक्चर उसको स्टेबल बनाता है। ठीक है, उस बॉडी स्ट्रक्चर या सेल्स को क्या स्टेबल बनाएगा। ठीक है, तो इसी एज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई का जो रोल होता है वो क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। ठीक है, फिर बात करते हैं इनफर्टिलिटी, इसका जो डेफिशिएंसी डिजीज है, डेफिशिएंसी डिजीज की बात करें विटामिन की। ठीक है, विटामिन की डेफिशिएंसी डिजीज की बात करें तो विटामिन ई की डेफिशिएंसी से जो रोग होता है तो इनफर्टिलिटी, मतलब क्या होता है, जो कपल्स होते हैं उनमें इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है, नपुंसकता मतलब संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है, इनफर्टिलिटी। तो क्यों होती है, विटामिन ई की कमी से ही होती है। क्योंकि विटामिन ई की कमी से क्या होता है, आपको बताऊँ, विटामिन ई होती है वो जो अपनी सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स होती है, जो टेस्टिस के अंदर आपको आगे पढ़ेंगे, जो सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स होती है उनकी रिपेयरिंग के लिए, उनको नरिशमेंट के लिए विटामिन ई की आवश्यकता होती है। यदि विटामिन वहाँ पर नहीं मिलती है, विटामिन ई नहीं मिलती, सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स होती है जो टेस्टिस के अंदर पाई जाती है, जो स्पर्म का न्यूट्रिएंट और सिंथेसिस करती है, तो वहाँ पर क्या होती है कि उनके रिपेयरिंग और नरिशमेंट नहीं होता सेमिनिफेस ट्यूब्यूल का। इसलिए क्या होती है कि उनके अंदर जो ऐसे पर्सन्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है, डेफिशिएंसी डिजीज डेवलप होती है, इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है। और दूसरा पैरालिसिस हो जाता है। पहला तो इनफर्टिलिटी होगी, फिर जो नेक्स्ट होगा पैरालिसिस। पैरालिसिस आप ध्यान दें, लकवा होना, मतलब क्या होता है कि जो स्टिमुलेशन होता है, इम्पल्स होता है, जनरेशन वो कम हो जाता है, जो कोई भी ऑर्गन्स होता है वो पैरालाइज हो जाता है, मतलब क्या होता है उसी अवस्था में रहता है। तो पैरालिसिस का भी इसके इसकी वजह से जो होता है विटामिन ई की डेफिशिएंसी की जो होने वाला रोग, पैरालिसिस और इनफर्टिलिटी, ये दो मुख्य रोग होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो बात करते हैं बच्चों, वो बात करते हैं विटामिन के की बात करते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट जो बात करते हैं ये विटामिन ई के बारे में बात थी। इसके बाद बात करते हैं विटामिन, जो नेक्स्ट जो विटामिन आता है, जो वाटर फेट सोलुबल विटामिन है, और जो लास्ट फेट, ए पढ़ लिया, डी पढ़ लिया, ई पढ़ लिया, और लास्ट जो फेट सोलुबल विटामिन है वो अपना फेट सोलुबल विटामिन कौन सा है, के है। ठीक है, इसको नेप्टोक्विनोन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नेप्टोक्विनोन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, नेप्टोक्विनोन बोलते हैं विटामिन को। ठीक है, नेप्टोक्विनोन बोलते हैं। ये इसकी भी सोर्स की बात करें, मेन फूड सोर्स की बात करें तो ये ग्रीन लीव्स से प्राप्त होता है। ठीक है, कहाँ से, ग्रीन लीव्स से प्राप्त होता है। तो इसका सोर्स क्या होता है बच्चों, विटामिन के की बात करें से ग्रीन जो लीव्स है, जैसे पालक वगैरह है, ठीक है, उससे, और सिंथेसिस इंटेस्टाइन बैक्टीरिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर,
कि विटामिन के जो होता है अपने इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो भी क्या करते हैं, इसको सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, सिंथेसाइज बाय इंटेस्टाइन बैक्टीरिया। इसके बाद इसका जो फंक्शंस की बात करते हैं, विटामिन के फंक्शन की बात करते हैं, तो फंक्शन विटामिन के का जो फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। और प्रोथ्रोम्बिन आपको पता ही है बच्चों क्या है, प्रोथ्रोम्बिन एक क्लॉटिंग फैक्टर है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन एक क्लॉटिंग फैक्टर है। यदि इसकी एब्सेंस हो जाती है तो क्या होता है, क्लॉट नहीं बनेगा, ब्लीडिंग होती रहेगी इससे, ठीक है, डेफिशिएंसी आएगा। लेकिन ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन की बात करें तो इसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है प्रोथ्रोम्बिन, वो विद द हेल्प ऑफ द विटामिन के की मदद से बनता है। इसके फॉर्मेशन ऑफ ब्लड और प्रोथ्रोम्बिन बन गया तो ये किसमें हेल्प करता है, के इसके साथ में क्लॉटिंग फैक्टर तो बनाता है, साथ में ये जो क्लॉटिंग प्रोसेस है, ठीक है, फॉर्मेशन क्लॉट है, उसमें भी विटामिन के का एक विशेष रोल होता है। ठीक है, इसके बाद देखो डेफिशिएंसी डिजीज की बात करें तो इसमें देखो ब्लीडिंग हो जाएगी। ठीक है, ब्लीडिंग होती रहेगी, रक्त है उसका स्त्राव होता रहेगा, ब्लीड होता रहेगा, और साथ में नो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, उससे क्या होता है, क्लॉटिंग भी फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, ब्लड का क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगा तभी तो ब्लीडिंग होगी। तो ये किसकी डेफिशिएंसी हो रहा है, ये विटामिन के की डेफिशिएंसी जो होता है। अब बात करते हैं, ये थे बच्चों आपके विटामिन जो थे, ये फेट सोल्यूबल विटामिन थे जो ए डी ई के बारे में अपन डिस्कशन किया है। अब जो अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं देखिए, अब उनके बात करेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब जो बात करेंगे वो किसके बारे में करेंगे, वाटर सोल्यूबल जो विटामिन उनके बारे में अपन बात करते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में बात करें तो देखो वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी है, ये वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है। बी के अंदर कौन कौन से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B7 है, B9 है और B12 है। ठीक है, और ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। और विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड है वो होता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करते हैं विटामिन जो है आपका विटामिन B1 है, इसको थायमीन भी बोलते हैं। विटामिन जो B1 है इसको क्या बोलते हैं, तो थायमीन भी बोलते हैं। विटामिन B1 थायमीन। और इसके मेन सोर्स की बात करें अपन, ठीक है, मेन सोर्स की बात करें तो यीस्ट है। ठीक है, यीस्ट से, लीवर से, मिल्क से, योग से और होल ग्रेन्स, मतलब जो साबुत दाने होते हैं। ठीक है, होल ग्रेन और साबुत दाने होते हैं, पूरे मतलब दाने होते हैं, उनसे प्राप्त होता है। तो ये सोर्स की बात है, यीस्ट है, लीवर है, मिल्क है, योग है। ठीक है, एक योग होता है वो, और होल ग्रेन्स, ये जो है विटामिन B1 के सोर्स है। इसका जो फंक्शंस की बात करें, एक तो थायमीन पायरोफॉस्फेट टीपीपी, टीपीपी का मतलब है थायमीन पायरोफॉस्फेट, ये एक कोएंजाइम होता है। तो विभिन्न प्रकार की जो बायोसिंथेटिक रिएक्शन है, मेटाबॉलिक रिएक्शन, उसमें ये जो कोफैक्टर की तरह काम आता है। तो वहाँ पर अपन बात करें, जैसे अपन बात करेंगे जो आपको इंटरमीडिएट रिएक्शंस होती है। ठीक है, जो पायरुविक एसिड से अपन बात करते हैं तो एस्टर कोएंजाइम में बनता है। अपन जब बात करेंगे तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र की बात करेंगे तो वहाँ पर जब जो पायरुवेट बनता है, ये पायरुविक एसिड से एस्टर कोएंजाइम में बनता है, तो उसको इंटरमीडिएट रिएक्शन बनते हैं, उसके बाद एक क्रेब्स साइकिल में एंटर करती है। तो वहाँ पर जो एक कोफैक्टर या 5 कोफैक्टर की आवश्यकता होती है, उसमें से एक कोफैक्टर टीपीपी है, आपने पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा आपको। तो ये कहते हैं टीपीपी फॉर्मेशन, ये जो कोफैक्टर है, ये कोएंजाइम है, इसके बंधन बनाने में काम आता है। कौन, तो थायमीन, इसका नाम क्या है कोफैक्टर का, थायमीन पायरोफॉस्फेट। इसका मतलब किससे बना है, थायमीन से बना है। विटामिन का नाम क्या है, थायमीन है। तो किससे बन रहा है, थायमीन से बन रहा है। नाम क्या बता रहा हूँ मैं, थायमीन पायरोफॉस्फेट, टीपीपी, थायमीन पायरोफॉस्फेट, किससे बना, थायमीन से बना। तो इस कोएंजाइम को बनाने में जिसका रोल होता है वो कौन है, आपको विटामिन B1 है। अब बात करते हैं इसकी डेफिशिएंसी डिजीज की बात करते हैं। तो डेफिशिएंसी डिजीज की बात करें तो बेरी रोग इसकी वजह से होता है, बेरी डिजीज होती है। और बेरी डिजीज के जो सिम्टम्स की अपन बात करें तो बेरी डिजीज के जो मेन सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, एपेटाइट का मतलब भूख का मर जाना। ठीक है, भूख कम लगती है, इसमें वीकनेस आ जाती है। ठीक है, जो लिम्स होते हैं, हाथ पैर होते हैं, दर्द होता है मतलब कमजोरी की वजह से। और सेलुलर लिम्स मतलब हाथ पैरों में बात करें इसमें सूजन आ जाती है। ठीक है, और ये जो है ये बेरी डिजीज के मेन जो है, आप नहीं देखने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये मेन जो सिम्टम्स होते हैं। इसके बाद ये था आपके बच्चों B1 के बारे में पढ़ा है। इसके बाद नेक्स्ट विटामिन की बात करते हैं तो नेक्स्ट विटामिन आता है आपका विटामिन जो आता है विटामिन B2 आता है। नेक्स्ट जो विटामिन है, और बच्चों अब जो आगे जो बात करी बेरी जो रोग हो गया, उसके बाद जो नेक्स्ट जो अपना विटामिन आता है वो आता है आपके विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन जिसको क्या बोलते हैं, विटामिन B2 बोलते हैं। ठीक है, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन है।
ये इसकी सोर्स की बात करें, मेन फूड सोर्स की बात करें तो मिल्क है, योग है, एग योग जो होता है, लिवर है और ईस्ट है। इसके सोर्स की बात करें तो जो मेन सोर्स होते हैं फूड सोर्स, जो मेन फूड सोर्स है तो विटामिन B2 के, राइबोफ्लेविन के, वो इस प्रकार से है। और इसका फिर बात करते हैं, इसके फंक्शन की बात करते हैं। तो फंक्शन की बात करें तो इसकी जो फंक्शन होता है ग्रोथ के अंदर काम आता है, पार्ट ऑफ एफएडी है ये, ठीक है, ये पार्ट ऑफ एफएडी है ना। और इसे चिलोसिस और क्रैकिंग ऑफ माउथ जो डिजीज होती है, इसकी डेफिशिएंसी डिजीज की बात करें तो जैसे फंक्शन की बात की, ग्रोथ के अंदर ये काम आता है स्पेशली। और पार्ट ऑफ एफएडी, एफएडी के फुल फॉर्म फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, तो ये कौन सा है, फ्लेविन है, देखो राइबोफ्लेविन। तो एक एफएडी भी क्या है, एक जो को एंजाइम है या को फैक्टर जैसे हम बात करें तो एफएडी, ये जो एफएडी एक को फैक्टर है, ठीक है, को एंजाइम है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं तो इसका जो निर्माण होता है किससे होता है, राइबोफ्लेविन से ही होता है। क्यों, क्योंकि एफएडी की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, अपन पढ़ेंगे फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो फ्लेविन आ रहा है, इसका मतलब ये किससे बन रहा है, राइबोफ्लेविन या विटामिन B2 से ये बनता है। इसकी वजह से डेफिशिएंसी डिजीज की बात करें, इसकी वजह से डेफिशिएंसी डिजीज होती है वो चिलोसिस होती है। चिलोसिस क्या होती है बच्चों, जो अपने ये जो माउथ होते हैं यहाँ से क्रैकिंग हो जाती है, तो सर्दियों में स्पेशली आप देखा होगा। तो इसमें सर्दियों में क्यों होता है, क्यों उस टाइम क्या होता है, इसकी बर्निंग ज़्यादा होती है, इसकी आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, वो फुलफिल नहीं होती। सर्दियों के अंदर आप ज़्यादा देखते हैं यहाँ से जो ये कॉर्नर्स होते हैं माउथ के, ठीक है, यहाँ से ये क्या होते हैं, ये चिलोसिस होते हैं, ये कॉर्नर्स होते हैं, ये क्रैकिंग हो जाती है, क्रैकिंग ऑफ द कॉर्नर ऑफ द माउथ, ठीक है। तो यहाँ से जो माउथ के जो कॉर्नर्स होते हैं इनमें क्रैकिंग, इसको क्या चिलोसिस बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो बच्चों आता है अपना जो विटामिन आता है, वो विटामिन आता है आपके निकोटिनिक एसिड, निकोटिन जिसको B3 नियासिन भी बोलते हैं इसको, है ना। निकोटिनिक एसिड इसका नाम है, निकोटिनिक एसिड। निकोटिनिक एसिड से क्या है कि फाल्स जो होते हैं वो इससे आती है, जो अनुभूति होती है कि निकोटिन किसमें पाया जाता है, एक स्मोकिंग जो सिगरेट उसमें पाया जाता है, इसलिए इसको नियासिन भी बोल देते हैं। जो आजकल का जो नया नाम है वो B3 का, वो नियासिन भी है, ठीक है। तो ये इसको नियासिन भी बोलते हैं। ये किससे बात की, मेन जो फूड सोर्स है इसका वो होल ग्रेन्स है, ठीक है, क्या है, साबुत जो दाने होते हैं वो है, लीवर है और यीस्ट है और मिल्क है। और इसके फंक्शन की बात करें इसी प्रकार से, तो फंक्शन इससे अपन बात करते हैं तो कोएंजाइम है, ये NAD है, निकोटिन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, तो निकोटिनामाइड किससे बन रहा है, निकोटिनिक एसिड से बन रहा है। NADP निकोटिन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो इनके जो निर्माण, ये कोएंजाइम है, इनके निर्माण के लिए किसी विटामिन की आवश्यकता होती है, वो विटामिन कौन सा है, विटामिन B3 है, निकोटिनिक एसिड होता है। ओके, क्लियर। इसके बाद इसकी डेफिशिएंसी की बात करें तो इसकी डेफिशिएंसी से जो रोग होता है वो आपके होता है पेलेग्रा डिजीज होती है, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी से जो रोग होता है विटामिन अपन B3 की बात करें, विटामिन B3 की बात करें तो विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से यदि कोई रोग होता है तो वो कौन सा होता है बच्चों, पेलेग्रा डिजीज होती है। और पेलेग्रा डिजीज की बात करें तो पेलेग्रा डिजीज को 4D इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो 4D सिम्टम्स डेवलप होते हैं। 4D का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, 4D का मतलब क्या है, डायरिया होती है, ठीक है, डायरिया होता है, डर्मेटाइटिस होता है, डर्मेटाइटिस मतलब डायरिया मतलब दस्त लगना, डर्मेटाइटिस का मतलब स्किन रोग है। और डिमेंशिया, डिमेंशिया में लॉस ऑफ मेमोरी होता है, मतलब मेंटल डिसऑर्डर हो जाना, ठीक है। और अपन बात करें मेंटल वीकनेस होती है, वो होती है, ठीक है, मेंटल कंफ्यूजन बोल सकते हो, मतलब याद नहीं रहने, इस प्रकार से डिमेंशिया बोलते हैं। और चौथा है डेथ हो जाती है। तो सिर्फ 4D सिम्टम्स डेवलप होते हैं पेलेग्रा के अंदर, याद रखना। पहला क्या आता है आपके, डायरिया है, दूसरा डिमेंशिया है, तीसरा डर्मेटाइटिस है और चौथा है डेथ है। लास्ट में यदि ज़्यादा डेफिशिएंसी लंबे टाइम तक बनी रहती है तो मनुष्य की जो है डेफिशिएंसी जिसके अंदर है उसकी मौत भी हो सकती है। तो ये था बच्चों आपके विटामिन B3 के बारे में पढ़ा, 7 नंबर का जो विटामिन है विटामिन B3। इसके बाद नेक्स्ट विटामिन की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो विटामिन आता है आपका वो आता है आपके विटामिन B5, ठीक है, जिसको निकोटिनिक एसिड भी सॉरी पेंटाथेनिक एसिड, विटामिन B5, 5 का पेंटा, पेंटा मतलब होता है 5, ठीक है। तो विटामिन B5 है, इसको पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं, याद रखना। विटामिन B5 है, इसको पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक, पेंटा का मतलब होता है 5, पेंटा का मतलब क्या होता है बच्चों 5, तो इसको पेंटोथेनिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द सीरियल्स जो दालें होती है उनके अंदर पाया जाता है। B5 की बात करें तो B5 जो होता है बच्चों कहाँ पाया जाता है, मोस्ट ऑफ द दालें होती है उनके अंदर पाया जाता है। और फिर बात करते हैं यीस्ट के अंदर पाया जाता है,
और ये एक पार्ट ऑफ कोएंजाइम है, पेंटोथेनिक एसिड है, एक पार्ट ऑफ एंजाइम है, खुद ही एक कोएंजाइम की तरह कार्य करता है पेंटोथेनिक एसिड। और इसकी वजह से जो डिजीज होती है वो एक ही है, बर्निंग फिट सिंड्रोम। ठीक है, बर्निंग फिट सिंड्रोम, इसकी डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी है बच्चों, बर्निंग फिट सिंड्रोम। ठीक है, इसकी वजह से जो रोग होता है वो कौन सा होता है, बर्निंग फिट सिंड्रोम जो रोग होता है वो होता है विटामिन B5 की वजह से। ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया आपका B5। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है विटामिन B6 है। ठीक है, इसको पायरिडोक्सिन भी बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट विटामिन आता है बच्चों वो आता है B6 है, इसको क्या बोलते हैं, पायरिडोक्सिन बोलते हैं। और पायरिडोक्सिन की बात करें तो पायरिडोक्सिन जो मिलता है वो कहाँ मिलता है, मिल्क के अंदर मिलता है, वेजिटेबल्स के अंदर मिलता है, यीस्ट के अंदर मिलता है और होल ग्रेन्स के अंदर ही मिलता है। ठीक है, इसके सोर्स मेन फूड सोर्स की बात करें तो मिल्क है, वेजिटेबल्स है, यीस्ट है और होल ग्रेन है। होल ग्रेन में संपूर्ण जो साबुदाने होते हैं उनके अंदर ही मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद इसकी बात करते हैं, इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन मेटाबॉलिज्म ऑफ द फैटी एसिड एंड एमिनो एसिड। ये जो पायरिडोक्सिन है या विटामिन B6 की बात करें तो जो फैटी एसिड की बात करेंगे या अपन जो एमिनो एसिड की मेटाबॉलिज्म की बात करें तो वहाँ पे इसके महत्वपूर्ण रोल होता है। फंक्शन की बात करें तो वहाँ पे इसका रोल होता है। इसके बाद बात करते हैं डेफिशिएंसी डिजीज की बात करते हैं तो ये डर्मेटाइटिस का मतलब क्या है, स्किन डिजीज में ही काम आता है। ठीक है, डर्मेटाइटिस मतलब स्किन डिजीज, इसकी डेफिशिएंसी होती है। डेफिशिएंसी यदि को रोग होता है विटामिन B6 की डेफिशिएंसी को रोग होता है तो वो क्या है आपके डर्मेटाइटिस, मतलब स्किन डिजीज, स्किन के रूखापन होना, चकते होना, स्किन का रप्चर होना, इस प्रकार से या स्किन की नरिशमेंट में कमी होना, तो वो इस प्रकार से डर्मेटाइटिस जो स्किन डिजीज हो जाती है। तो ये था आपके B9। इसके बाद जो नेक्स्ट विटामिन आता है बच्चों वो आता है आपके बायोटिन को विटामिन B7 बोलते हैं, है ना, याद रखना विटामिन B7 जिसको बायोटिन या विटामिन H भी बोलते हैं, इसको याद रखना। ठीक है, इसको विटामिन H भी बोलते हैं, बायोटिन को बच्चों याद रखना विटामिन H भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी मेन फूड सोर्स की बात करते हैं, विटामिन B7 की बात करते हैं, मिल्क के अंदर पाया जाता है, ये लीवर के अंदर पाया जाता है, योग के अंदर पाया जाता है और यीस्ट के अंदर पाया जाता है। ठीक है, मेन जो सोर्स है लगभग एक समान, कुछ विशेष किसी के हो सकते हैं, बाकी जो सोर्स होते हैं फूड सोर्स है लगभग ये न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस है वो सब में लगभग होते हैं, पाए जाते हैं। ये फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में काम आता है बायोटिन। अपन जब फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन वगैरह पढ़ते हैं तो उनके अंदर आपको देखते हैं विटामिन H या विटामिन जो B7 है या विटामिन जो बात करते हैं बायोटिन, उसका एक विशेष रोल होता है वहाँ पर। ठीक है, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म का। और इसकी वजह से जो डिजीज होती है वो होता है डैमेज ऑफ हेयर। हेयर से विटामिन H से याद रखना हेयर, मैंने क्या बताया था, इसका विटामिन H भी बोलते हैं। ठीक है, बायोटिन को विटामिन H भी बोलते हैं। विटामिन H से आप याद क्या रखोगे यहाँ पे, हेयर। ठीक है, तो डैमेज ऑफ हेयर मतलब आप देखना जो हेयर के लिए जो शैम्पू वगैरह आते हैं तो उसमें विटामिन H आता है या बायोटिन आता है, याद रखना। ठीक है, तो नरिशमेंट के लिए जो गारंटी करते हैं ना शैम्पू के, इससे अच्छे नरिश होते हैं बाल, इससे हेयर फॉल होते हैं, कम होते हैं, तो उसमें विटामिन H भी आता है या विटामिन B7 भी आता है या बायोटिन आता है। ठीक है, और स्पेक्टेकल आइज मतलब आंख की जो वो कमजोर हो जाती है इसकी वजह से। तो इस प्रकार से ये था आपके विटामिन B7। इसके बाद बच्चों पर पढ़ते हैं विटामिन B9 और विटामिन B12 और एक एस्कॉर्बिक एसिड, जो भी अपन पढ़ते हैं आगे पढ़ते हैं इसमें। नहीं, तो बच्चों नेक्स्ट जो अपना विटामिन आता है वो आता है आपके विटामिन B9। ठीक है, फोलिक एसिड। और फोलिक एसिड की बात करते हैं तो सोर्स की बात करते हैं, इसके लीवर है, ग्रीन लीव्स है, जो हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, ग्रीन लीव्स है, इसमें से पालक वगैरह का जो होती है, और यीस्ट है, इसका जो सोर्स की बात करें फूड सोर्स की। और फिर फंक्शंस की बात करते हैं, फॉर्मेशन ब्लड कार्पल्स, जो ब्लड कार्पल्स होते हैं उसके फॉर्मेशन में मदद करता है। तो इसलिए आपने कभी देखा होगा जो प्रेग्नेंट जो वुमेन्स होती है उसको फोलिक एसिड सप्लाई की जाती है, जो विटामिन B जो 9 है, विटामिन B9 फोलिक एसिड टेबलेट देता है कि उसके ब्लड का सर्कुलेशन या ब्लड फॉर्मेशन है, ब्लड कार्पल्स उसके अंदर अच्छी बनती रहे, ताकि जो बेबी है, जो फिटल जो ग्रोथ हो रहा है उसकी न्यूट्रिशन अच्छे से होती रहे। तो ये जो फॉर्मेशन ब्लड कार्पल्स में इसलिए विटामिन B9 फोलिक एसिड होती है, मदद करता है। ठीक है, और फिर इसके जो मैक्रोसाइटिक एनीमिया, इसकी डेफिशिएंसी डिजीज है वो क्या, मैक्रोसाइटिक एनीमिया है, याद रखना यहाँ पे। इसका डेफिशिएंसी डिजीज की बात करें, B9 की डेफिशिएंसी डिजीज की बात करें तो वो कौन सी, मैक्रोसाइटिक एनीमिया है। इसके बाद नेक्स्ट जो बच्चों विटामिन आता है वो विटामिन B12 आता है, इसको साइनोकोबिलेमाइन बोलते हैं, साइनोकोबिलेमाइन। इसके सोर्स की बात करें, मेन फूड सोर्स की बात करें, मिल्क है, लीवर है, प्रोड्यूस बाय द इंटेस्टाइन बैक्टीरिया, इससे प्रोड्यूस होता है, इंटेस्टाइन बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है।
और ये किसी मेच्योरिंग ऑफ आरबीसी, ये क्या हेल्प करता है, जो आरबीसी होती है उनको मेच्योर करने में मदद करता है, ठीक है। और इसकी वजह से डेफिशिएंसी डिजीज है बच्चों, ये है आपके पर्निशियस एनीमिया, याद रखना। उसकी वजह से मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है B9 की वजह से, और विटामिन B12 की वजह से जो बात कर रहे हैं वो पर्निशियस एनीमिया है, ठीक है। विटामिन B12 की वजह से वो डेफिशिएंसी डिजीज जो होती है वो कौन सी है, पर्निशियस एनीमिया है। इसके बाद नेक्स्ट जो आती है विटामिन B6 है, जिसको एस्कोर्बिक एसिड बोलते हैं, फ्रूट ऑफ सिट्रस प्लांट, ठीक है। ये कहाँ से प्राप्त होती है, जो सिट्रस प्लांट है वहाँ के जो नींबू है, संतरा है, जो सिट्रस फैमिली के जो प्लांट्स है उनसे जो ये विटामिन जो ऑब्टेन होता है। और टोमेटोज है, ये भी है, उससे भी प्राप्त होता है। और साथ साथ आंवला है, जो खट्टे जो प्लांट होते हैं, ठीक है, जो खट्टे फ्रूट होते हैं उनसे भी अपन को ये विटामिन सी मिलता है। और याद रखना इसका जो मेन फंक्शन की बात करें तो कोलेजन सिंथेसिस, कोलेजन पता है मोस्ट एबुडेंट जो प्रोटीन है जो इन द एनिमल वर्ल्ड, और जो सबसे अंदर अपने सबसे ज़्यादा मात्रा में जो प्रोटीन पाता है कोलेजन प्रोटीन है। और कोलेजन प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर कौन एस्कोर्बिक एसिड होता है, मदद करता है। और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है, इसलिए क्या होता है, एजिंग होती है उसको भी प्रिवेंट करता है, एजिंग होती है उसको भी रोकता है। और बात इसकी डिफिशिएंसी डिजीज की करें तो डिफिशिएंसी डिजीज की वजह से जो होती है वो स्क्रू डिजीज होती है। और स्क्रू डिजीज के अंदर होती है जो माउथ होता है उसके अंदर ब्लीडिंग होती है, गम से होती है, जो मुंह के अंदर क्या होती है स्मेल आना है, जो गम है उसके अंदर क्या होता है पस फॉर्मेशन होता है, ब्लीडिंग होती रहती है। तो इस प्रकार जो डिजीज होती है स्क्रू डिजीज होते हैं, और ये किसकी वजह से, स्कोर्बिक एसिड विटामिन सी की कमी से होती है। तो बच्चों ये टेबल जो आज मैंने बनाई है बहुत ही महत्वपूर्ण, इसलिए मैंने अच्छे से आपके साथ डिस्कस करी है, क्योंकि ये सारी ही एग्जामों के अंदर इंपॉर्टेंट होती है। आप कोई से भी एग्जाम पूछ लो, ये एक जनरल साइंस का टॉपिक है, इसलिए आपके सिलेबस का तो हिस्सा है ही है, और साथ साथ जनरल साइंस का टॉपिक भी, इसलिए इसके क्वेश्चन सब जगह पूछ जाते हैं। इसलिए अपने 1 to लेके सारे विटामिन के बारे में शॉर्ट एक, और उनके बारे में जो स्पेशली पूछा जाता है वो सोर्स और डेफिशिएंसी के बारे में पूछा जाता है, कई बार फंक्शन के बारे में पूछा, वो सारी चीज़ें अपनी डिटेल से यहाँ पे स्टडी करिए। तो आज के वीडियो में बच्चों इतना बहुत है, धन्यवाद।